काराकाट की जनता है तैयार, क्या पवन सिंह को सांसद चुनेंगे अब की बार। हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि आज 1 जून है और आज चुनाव का आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण आखिरी चरण चुनाव है। और इसके बाद चुनाव खत्म होगा और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा कि कौन कौन से प्रत्याशी कहाँ से विजयी होंगे, चाहे वो एनडीए के प्रत्याशी हो, चाहे वो आरजेडी के प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को, चाहे वो निर्दलीय हो। लेकिन आज 1 तारीख को काराकाट में चुनाव है और काराकाट में जब से भोजपुरी के एक्टर, भोजपुरी के किंग, भोजपुरी के सिंगर यानी कि पावर स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से काराकाट काफी हॉट सीट बन गया है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि काराकाट में इस वक्त 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो भोजपुरी के किंग जिनको कहा जाता है, वो पावर स्टार पवन सिंह है। दूसरे जो प्रत्याशी है वो एनडीए से प्रत्याशी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी है। जिस तीसरे जो प्रत्याशी है वो आरजेडी से प्रत्याशी है, वो राजा राम जी है। तीनों प्रत्याशियों में काराकाट में कांटों की टक्कर की लड़ाई चल रही है इस वक्त। पवन सिंह के समर्थक कहते हैं कि पवन सिंह जीतेगा, पवन सिंह बनेगा अब की बार काराकाट का सांसद। फिर उसके बाद एनडीए के समर्थक कहते हैं कि अब की बार 400 पार होगा और पवन सिंह नहीं जीतेंगे काराकाट से, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। और उधर आरजेडी के समर्थक भी कहते हैं कि आरजेडी की इस बार सीट आएगी काराकाट में और राजा राम जीतेंगे। जी हाँ, इन तीनों के बीच कांटे की टक्कर है। अब देखना यह होगा कि इन तीनों के समर्थक आज 1 तारीख को अपना समर्थन देकर, अपना वोट देकर कितना इन लोगों को अपने प्रति, मतलब जो जनता वादा की थी कि मैं पवन सिंह को वोट दूंगा, मैं उपेंद्र कुशवाहा को वोट दूंगा, मैं राजा राम को वोट दूंगा, यानी कि इन तीनों के जो समर्थक है वो कितने अपने वादों पे खड़े उतरते हैं। और पवन सिंह काराकाट से चुनाव जीतते होते एक माने तो एक मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और पहले बार चुनाव, हालांकि ऐसा इतिहास रहा हुआ है। आपको जानकारी के मुताबिक मतलब पिछले आंकड़ों को बता दे तो आपको देख लीजिए तो निरहुआ जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हार गए, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से थे। आपको बता दें कि रवि किशन जो गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं पहली बार में। आपको बता दें महेश तिवारी वो भी चुनाव हार, मतलब कि ऐसा इतिहास रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जो भी प्रत्याशी अगर चुनाव में आते हैं, अगर वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव लड़ने का मतलब पहली बार चुनाव वो हार जाते हैं, यानी कि पहली बार उनको जीत हासिल नहीं होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि काराकाट में इस बार मतलब सब्र का बांध टूटेगा और पवन सिंह के समर्थक अपना जन समर्थन देकर दिखाएंगे। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा चुनाव लड़ते हैं, किसी क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ते हैं, किसी से एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, या फिर कोई भी चुनाव अगर लड़ते हैं कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में कोई भी सांसद चुनाव लड़ते हैं तो वो हार ही जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है इस बार की पवन सिंह की काराकाट में जन समर्थन देखकर कि इस बार की जो निर्दलीय सीट है वो हो सकता है कि बीजेपी के खेमे से इस बार छटक जाए और निर्दलीय सीट हो सकता है तो काराकाट से पवन सिंह ले जाए। बाकी इसी बीच कई सारे सवाल भी निकल कर सामने आए। पवन सिंह बीते कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल के मतलब एक इंटरव्यू में भी कहते हैं कि काराकाट की जनता ही मेरी मालिक है, काराकाट की जनता ही मेरी मतलब सारा मालिक है, काराकाट की जनता ही मुझे जिताने का काम करेगी, काराकाट की जनता ही मुझे वोट करेगी और सारा मैंने जो भी चीज है मतलब चुनाव को लेकर जो भी बातें हैं वो मैंने काराकाट की जनता को सौंप दिया है, वो उसका फैसला काराकाट की जनता ही करेगी। और मतलब सीधे सीधे अगर देखा जाए तो पवन सिंह मतलब काराकाट की जनता के ऊपर ही सारे चीज को सौंप दिए हैं कि काराकाट की जनता ही जो भी करना हो करेगी, मेरा मालिक काराकाट की जनता ही है, मेरा मालिक मतदाता ही है। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, यह तो बात सही है कि अगर पवन सिंह को आज पवन सिंह पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं तो किसका देना है? जनता का ही देना है, जनता का ही प्यार है कि आज पवन सिंह इतने फेमस हुए हैं, इतने भोजपुरी के टॉप ट्रेंडिंग कलाकार यानी कि पावर स्टार कलाकार के रूप में पवन सिंह जाना जाता है। तो यह भी बात सही है कि जनता के बदौलत है। तो इस बार पवन सिंह ने भी काराकाट में अपने चुनाव को जनता के समर्थन में सौंप दिया है कि अब जनता ही मालिक और जनता ही मुझे जिताने का काम करेगी। तो क्या इसमें कई सारे सवाल भी निकल के सामने, क्या काराकाट की जनता पवन सिंह को समर्थन करेगी? क्या काराकाट की जनता इस बार पवन सिंह को जिताने का काम करेगी? क्या काराकाट की जनता इस बार एनडीए के 400 पार के नारे को बदलकर एक सीट को छटकाकर पवन सिंह के रूप में नए सांसद को, नए चेहरे के रूप में, ताकि काराकाट के जिससे विकास हो सके, इसके पवन सिंह को जिताने का काम करेगी? बाकी मेरा नाम आदर्श सिंह था और आप टोटल लोकतंत्र देख रहे हैं।